कॉलेज प्लेसमेंट शुरू होने से पहले दो तरीके के लोग होते हैं। एक लोग होते हैं ऐसे जिनको कुछ नहीं आता, एक होते हैं दूसरे लोग जिनको बहुत कुछ आता है, उन्होंने बहुत कुछ पढ़ा होता है, फिर भी वो अंडर कॉन्फिडेंट रहते हैं। भाई मैं हूं टेकफिट अंकित और आज मैं बात करूंगा ऑन कैंपस प्लेसमेंट के बारे में। एक पूरा प्रोसीजर, तुमने कुछ भी रेडी नहीं करा है और तुमने बहुत कुछ रेडी करा है, उन दोनों लोग के बारे में। तो वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जिनको कुछ भी नहीं आता उनको डीएसए स्ट्राइवर से करनी है, प्रॉपर शीट लगानी है स्टैक यूज तक, ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा प्रोजेक्ट तुमको चाय और कोड से चैनल है यूट्यूब पे, वहां से पढ़ना है प्रॉपर बैकएंड और जावास्क्रिप्ट। तुम्हें फ्रंट एंड टच नहीं करना है अभी के लिए, अगर तुम इस टाइम पे शुरू कर रहे हो तो प्रॉपर जावास्क्रिप्ट और बैकएंड करना है। एक दो प्रोजेक्ट बनाना है बैकएंड के। थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट है डीबीएमएस, अपने एसक्यूएल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को अच्छे से पढ़ना है। लव बब्बर का चैनल है, वहां पे प्रॉपरली तुम पढ़ सकते हो। बहुत ही डीप में समझाया उस बंदे ने और बहुत ही कंसाइज और बहुत ही एक्यूरेट लेवल पे। अगर तुम वो कर लेते हो वन शॉट तो भाई बहुत ही मोर देन सफिशिएंट है कंपनी के लिए। बाकी का ऑपरेटिंग सिस्टम और कंप्यूटर नेटवर्क्स उन सारे के हैंड रिटन नोट्स में नीचे दे दूंगा, वहां से नोट्स पढ़ लेना और वन शॉट देख लेना यूट्यूब से। भाई बहुत इनफ है। के टाइम पे बहुत ज्यादा टेक स्टैक में सीखो। बैकएंड ही ऐसा है जिसमें बहुत अच्छा लॉजिक होता है, जिनमें तुम्हें रटनी नहीं होती चीजें, तुम्हें बस एक लॉजिकल मैनर में चीजें पढ़नी होती हैं, तुम रेडी हो जाते हो बैकएंड में और एक आधा प्रोजेक्ट बनाना सही होगा। बाकी डीएसए पे मोस्टली फोकस करो, 50% ऑफ योर टाइम डीएसए पे देना, जिसको कुछ भी नहीं आता है। करता हूं ऑन कैंपस प्लेसमेंट में प्रोसीजर क्या होता है। तो सबसे पहली चीज होती है ऑन कैंपस में, वो होती है तुम्हारे सीजीपीए क्राइटेरिया पे शॉर्ट लिस्टिंग। प्राइवेट कॉलेज में जिसमें बहुत ही ज्यादा 10,000 से ज्यादा लोग होते हैं, जिसमें बहुत ही भीड़ होती है, तो फर्स्ट क्राइटेरिया सीजीपीए क्राइटेरिया होता है। तो अगर तुम वही फुलफिल नहीं कर पा रहे हो, लक का गेम नहीं आएगा, वहां पे सीजीपीए का मैटर होता है कि जहां पे तुम सीजीपीए के बेसिस पे शॉर्ट लिस्ट नहीं हो रहे हो। सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो है तुम्हारा एफटी। ऑन कैंपस प्लेसमेंट का ये होता है कि भाई बहुत सारे लोग सब कुछ करके आते हैं, फिर भी सिलेक्शन नहीं होता है, और बहुत सारे लोग लगभग कुछ चीजें गलत करते हैं, फिर भी उनका सिलेक्शन हो जाता है। हर एक कंपनी के क्राइटेरिया अलग होता है शॉर्ट लिस्टिंग का एफटी राउंड में, तो वो उनके ऊपर डिपेंडेंट है। तो यहाँ पे किस्मत बहुत ज्यादा काम आती है। एफटी राउंड में 50% किस्मत है और 50% तुम्हारा सॉल्यूशन, तुम कैसे सॉल्व करते हो। उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट अपना इंटरव्यू राउंड होता है। इंटरव्यू राउंड में तुम्हें, और इंटरव्यू राउंड के बाद फर्स्ट इंटरव्यू आता है, 2 टेक्निकल राउंड होते हैं, 1 एचआर होता है। 2 टेक्निकल में तुम्हें क्या, पहले टेक्निकल में तुम्हें डीएसए नॉर्मल प्रोजेक्ट तुम्हारा पूछेंगे। सेकंड टेक्निकल में तुम्हारे प्रोजेक्ट के डेप्थ में जाएंगे, एमएस ओएस सीएन सब कुछ पूछा जाएगा। थर्ड तुम्हारा एचआर होता है। इंटरव्यू के एक्सपीरियंस में तो बस यही गाइड देना चाहूंगा, अपना इंट्रो अपने अकॉर्डिंग, अपने स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग बना के ले जाना और अपने रेज्यूमे में वही चीज लिखना जो तुमको ढंग से आती है। कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं लिखना है, कुछ भी आउट ऑफ द बॉक्स नहीं लिखना है जो तुम्हें नहीं आती है, वही चीजें लिखनी है जो तुम्हें ढंग से आती है। ये मार्क माई वर्ड, अगर तुम्हें कुछ भी, अगर तुम्हें फ्रंट एंड बैक एंड आता है, अगर फ्रंट एंड में तुम्हें उतनी छोटी छोटी चीजें नहीं पता है तो उसको मत लिखना और बैक एंड को लिखना, क्योंकि भाई बैक एंड में ज्यादा चीजें नहीं पूछी जा सकती है। कंसाइज सिलेबस होता है, प्रॉपर प्रोसीजर होता है ऑन कैंपस का, और मैंने नीचे पूरी ड्राइव लिंक डाल दी है, तुम्हें कहां से क्या पढ़ना है डीएसए प्रॉपर, जो भी स्क्रैच से शुरू करने जा रहा है प्लेसमेंट का। 4-5 महीने बचे हैं, जिन्होंने कुछ भी नहीं पढ़ा उनके लिए प्रॉपर रोड मैप बता दिया है ऑन कैंपस प्लेसमेंट में क्या क्या होता है। और बहुत लोगों को डाउट होगा भैया किस्मत से होती है कि नहीं। भाई किस्मत होती है ऑन कैंपस प्लेसमेंट में, ये मैं बिल्कुल झूठ नहीं बोलूंगा। जो लोग बिल्कुल कुछ नहीं करते उनकी भी ठीक ठाक प्लेसमेंट लग जाती है, ड्यू टू किस्मत उनकी अच्छी होती है। 50% किस्मत होती है, बट एट द एंड अगर तुम ढंग से मेहनत करते हो तो भाई सब कुछ सही होगा। दूसरे टाइप के लोग जिनको सब कुछ आता है बट उनको कॉन्फिडेंट नहीं है क्या करना है, तो कॉन्फिडेंट लोग होते हैं मॉक इंटरव्यूज देके। तो तुम डेली मॉक इंटरव्यूज देना शुरू करो, चैट जीपीटी से बात करो, अपने दोस्त के साथ बैठो, उनको मॉक इंटरव्यू देना शुरू करो। अपने प्रोजेक्ट्स के बारे में डिटेल में पढ़ो, फ्यूचर स्कोप वगैरह प्रॉपरली रिहर्सल करो, कैसे क्या बोलना होता है। अपना इंट्रो प्रॉपर तरीके से तैयार करो। आखिरी में ये बोलना चाहूंगा, जितना भी तुमने ढंग से करा है उसको एक शॉर्ट रिवीजन की तरह देखो। हर एक टॉपिक के 100 क्वेश्चन रेडी करो अभी से। इन्होंने लगभग तैयारी कर ली, अपने टेक्स्ट के अच्छे, डीएसए पे अच्छे हैं, तुम ऑन कैंपस प्लेसमेंट में जा रहे हो तो भाई एफटी राउंड को बिल्कुल भी मजाक में नहीं लेना है। राउंड एक बार जरूर से देख के जाना। डीएसए पूछते हैं, ओएससीएन पूछते हैं और तुम्हारे रीजनिंग भी पूछते हैं, तो रीजनिंग ठीक ठाक लगा लेना। indiabix.com और prepinsta.com 2 साइट है जो एफटी की तैयारी कराती है। तो अगर तुमने बिल्कुल भी तैयारी नहीं करी है वो भी एफटी देखेंगे, और जिन्होंने अच्छे से तैयारी कर ली है वो तो एफटी पे अच्छे से फोकस कर लेना। शायद वही तुम्हारा एक एक्स्ट्रा एज होगा जिसमें तुम पीछे रह सकते हो। तो एफटी राउंड को अच्छे से प्रिपेयर करना। ऑन कैंपस प्लेसमेंट 50% किस्मत होती है, 50% मेहनत होती है। तो भाई मेहनत, एटलीस्ट मेहनत ढंग से कर लेना, किस्मत को भरोसे मत रहना। यही मेरी रिक्वेस्ट होगी तुम्हारे से। बाकी ये वीडियो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना, अपने दोस्तों को जरूर से जरूर भेजना। जिन्होंने प्लेसमेंट की तैयारी शुरू ही नहीं करी है, जिनको लगता है कि भाई अभी भी कुछ नहीं होगा, तो भाई ये सबसे
बड़ा मिथ है। अभी भी तुम बहुत ज्यादा कुछ कर सकते हो। मैंने बहुत लोगों को देखा है जिन्होंने 2 महीना लेट शुरू करा था, फिर भी अच्छा खासा पैकेज फोड़ के बैठे हैं। यही डिफरेंस है, तुम्हें एक स्मार्ट स्टडी करना होता है, ना कि बहुत ज्यादा हार्ड वर्क। वही चीजें पढ़ो जो प्लेसमेंट और इंटरव्यू पूछ सकता है, ना कि सारी चीजें पढ़ के जाना। बाकी और भी तुम्हें कोई भी डाउट्स है प्लेसमेंट और इंटर्नशिप के रिगार्डिंग, तुम्हें और भी कोई वीडियोस चाहिए, नीचे अपने डाउट्स और वीडियो का आइडिया दोनों नीचे लिख देना। नेक्स्ट वीडियो उस पर ही होगी और तुम्हारे सारे डाउट्स कमेंट में क्लियर किए जाएंगे। तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और मेरा इंस्टाग्राम भी फॉलो कर लेना, नीचे उसका लिंक भी दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। कोई भी दिक्कत हो मुझे रीच आउट कर लेना, इंस्टाग्राम में DM कर देना मेरे को। बाकी मिलते हैं, ख्याल रखो, बाय बाय।